एक पादरी जला होता ना, आज देश जल गया होता। एक मौलवी जला होता ना, ये देश जल गया होता। एक अगर अनुसूचित जाति जनजाति के कोई व्यक्ति इस तरह का हरकत उनके साथ हुआ होता ना, तो ये पूरा देश में आग लग गया होता। लेकिन क्या एक पुजारी जल के मर गया, उसको जला दिया गया पेट्रोल डालकर, इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा? कितनी समाज हमारी निकृष्ट अवस्था में चली गई है। क्या हमारी देश के राजनीतिज्ञ लोग और राजनीति में जो इन्वॉल्व है वो लोग, कितने इनकी मानसिकता विक्षिप्त हो चुकी है कि इस पे बोलना भी वो लोग नागवार समझते हैं। योगी जी इस्तीफा दो, योगी जी आप शासन नहीं संभाल पा रहे हो, योगी जी आप ऐसे कर रहे हो। अब कहाँ है अशोक गहलोत के मामले में? अगर योगी जी गलत है तो उनसे भी इंसाफ मांगो, लेकिन अगर अशोक गहलोत भी गलत है ना, तो आवाज उठाओ। आवाज उठाने के लिए ये मत सोचो कि अगर कांग्रेस की सरकार है तो हम राहुल, प्रियंका या कोई भी भाजपा के भी लोग क्यों नहीं गए वहां। भाजपा हिंदू हिंदू चिल्लाती है और हिंदू और सनातन की संस्कृति की रक्षा करने वाला एक पुजारी को जला दिया जाता है। कहाँ है भाजपा के लोग? मर गए आज। वो लोग क्यों नहीं वहां जाकर पूछते हैं? हम उनसे भी पूछते हैं और कांग्रेस के लोगों से भी पूछते हैं। और ऐसे ऐसे जो असामाजिक तत्व जो आज ये चंद्रशेखर रावण और ऐसे ऐसे आर्मी और भीम आर्मी कौन कौन बनाकर इस देश की अखंडता और इस देश की एकता को, जो संप्रभुता को जो तोड़ रहे हैं, उनसे भी मैं कहता हूं कि इस तरह की गंदी राजनीति और गंदी पॉलिटिक्स को आप बंद करो। ये शोभा नहीं देती है। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के पथ पे हम चलने वाले हैं। हमें मत छेड़ो। हमें छेड़ोगे ना तो हम भी बैठेंगे नहीं, हम भी छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना। देखा होगा जिस तरीके से राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इस अपराध का हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे भी हमारे देश में दरिंदे पड़े हुए हैं कि एक पुजारी को जो इस हमारे हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए वो पूजा पाठ करता है, ऐसे पुजारी को एक जमीन के लिए वहाँ के जो मीना जाति के लोग हैं, जो वहाँ के बहुल्य इलाके में और उनकी संख्या बहुलता से है, वो लोग एक पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला देते हैं। और इस पे इस देश के दुर्भाग्य है कि इस पे कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता ना कोई अपना स्टेटमेंट दे रहा है, ना वहाँ पर कोई उस पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने गया है। मैंने पता लगाया है कि वो जो पुजारी थे, उन पुजारी की कम से कम 4 लड़कियां हैं। क्या कौन देखभाल करेगा उस 4 लड़कियों का? क्या इस देश में चल रहा है? क्या यहाँ ब्राह्मण होना गुनाह है? क्या यहाँ स्वर्ण होना गुनाह है? अगर गुनाह है तो हमारे देश के पॉलिटिशियन बता दें, हमारे देश के संविधान की दुहाई देने वाले बता दें कि हम देश को छोड़कर चले जाएं। हम इस पे भी तैयार हैं। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से हाथरस पर राजनीति हुई, अब सवाल ये उठता है कि हाथरस तो राहुल गांधी को याद आ जाता है, प्रियंका गांधी को याद आ जाता है, लेकिन जहां पर उनकी सरकार है उसके बारे में ना कोई ट्वीट आता है, ना कोई जानकारी आती है उनको। कहाँ डूबे हैं ये लोग? कहाँ मर गए ये लोग कि जब हाथरस में गंदी राजनीति हो रही थी, जहां पे वो पीड़िता परिवार और पीड़िता लड़की को साजिश के तहत संदीप सिंह के परिवार को फंसाया गया था। ये पूर्णतः साजिश था जो बेनकाब हो चुका है। उस समय ये लोग पॉलिटिक्स के लिए, ये लोग एक अपना मुद्दा के लिए जाकर गिरते हैं, पुलिस से उलझते हैं, वहां पे लाठी खाते हैं। और आज जहां सच्चाई है, जहां एक ब्राह्मण पुजारी को सरेआम पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, वहां ये लोग बिल में बैठे हैं। कैसी समाज है, कैसी ये पॉलिटिक्स है? किस दिशा में आप लेके जा रहे हो देश को? जहां गलत होती है वहां आप जाकर चिल्लाते हो। वो मीडिया वाले जाकर चिल्लाते हैं हाथरस हाथरस हाथरस। और राजस्थान की पुजारी के लिए आप कहाँ हो? राजस्थान की पुजारी नहीं है वो। क्या वो ब्राह्मण है तो गुनाह हो गया? वो ब्राह्मण है तो आप उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते हो? ये सोचनीय है। इस देश के लोगों को, इस देश के आम पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि ये पॉलिटिशियन कहाँ जा रहे हैं हमारे देश को लेकर। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ऐसे में उस पुजारी को इंसाफ कैसे मिलेगा? उस पुजारी को इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं इस देश के संविधान की दुहाई देने वाले लोगों से पूछता हूं, उस पुजारी को इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं यहाँ के उच्चतम न्यायालय और वहाँ के राजस्थान की सरकार से पूछता हूं, उस पुजारी को इंसाफ कैसे मिलेगा? इस देश के जो जलाने वाले लोगों में जिनका नाम था भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के, जो क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर रावण को सपोर्टर था, भीम आर्मी का वो सपोर्टर था। मैं उनसे भी ये मांग करता हूं, मैं उनसे भी पूछता हूं कि आप बताओ, आप हाथरस वाले मामले में चंद्रशेखर आपकी संलिप्तता पाई गई है कि आपने कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा रचा था कि पूरे यूपी को जला दिया जाए। उस समय आपने हाथरस पे तो पॉलिटिक्स कर लिया। आप ही के संगठन के कोई आदमी वहां पे एक व्यक्ति को जला दिया जाता है, एक व्यक्ति को जलाता है, आप कहाँ हो?
क्यों क्यों आपकी मानवता, आपकी इंसानियत, आपकी संविधान की दुहाई अब काम नहीं कर रही है? आप इसमें भी तो कुछ बोलो, आप इसमें भी तो कुछ सोचो। हम इस देश के संविधान की दुहाई देने वाले, इस देश के पॉलिटिशियन, इस राजस्थान सरकार और यहाँ के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग करता हूँ कि इस पे एक हाई सोसाइटी बैठक बैठाई जाए, या फिर इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच का गठन हो, जांच आयोग का गठन हो और इसका जांच कर और दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलाकर जल्दी से जल्दी हमें फांसी चाहिए। आपने देखा होगा, अगर मरने वाला दलित हो या मुस्लिम हो तभी राजनीति क्यों होती है? हमारी देश की दुर्भाग्य तो यही है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन इस देश को कास्टाइज में बांटकर, कास्ट सिस्टम में बांटकर पूरी पॉलिटिक्स को तोड़ मरोड़ करते हैं। इनको इस देश के विकास से, इस देश के लोगों से मतलब नहीं है। इस देश में स्वर्ण होना गुनाह है। अरे हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, एक स्वर्ण भी इंसान है, एक SC ST वाले भी इंसान हैं। तो क्या उनके और मुस्लिमों के, आप एक बात बताओ मुझे, एक पादरी जला होता ना आज देश जल गया होता, एक मौलवी जला होता ना ये देश जल गया होता, एक अगर अनुसूचित जाति जनजाति के कोई व्यक्ति इस तरह का हरकत उनके साथ हुआ होता ना तो ये पूरा देश में आग लग गया होता। लेकिन क्या एक पुजारी जल के मर गया, उसको जला दिया गया पेट्रोल डालकर, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा? कितनी समाज हमारी निकृष्ट अवस्था में चली गई है। क्या हमारी देश के राजनीतिज्ञ लोग और राजनीति में जो इन्वॉल्व है वो लोग, कितने इनकी मानसिकता विक्षिप्त हो चुकी है कि इस पे बोलना भी वो लोग नागवार समझते हैं। जो लोग योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे थे हाथरस मामले में, वो अशोक गहलोत से आज इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रहे? मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूं कि जब इतने कांड हुए उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड में, तो योगी जी इस्तीफा दो, योगी जी आप शासन नहीं संभाल पा रहे हो, योगी जी आप ऐसे कर रहे हो। अब कहाँ है अशोक गहलोत के मामले में? अगर योगी जी गलत है तो उनसे भी इंसाफ मांगो, लेकिन अगर अशोक गहलोत भी गलत है ना तो आवाज उठाओ। आवाज उठाने के लिए ये मत सोचो कि अगर कांग्रेस की सरकार है तो हम राहुल, प्रियंका या कोई भी भाजपा के भी लोग क्यों नहीं गए वहां। भाजपा हिंदू चिल्लाती है और हिंदू और सनातन की संस्कृति की रक्षा करने वाला एक पुजारी को जला दिया जाता है। कहाँ है भाजपा के लोग? मर गए आज। वो लोग क्यों नहीं वहां जाकर पूछते हैं? हम उनसे भी पूछते हैं और कांग्रेस के लोगों से भी पूछते हैं। कास्ट की सिस्टम को इस तरह जो आप बर्बाद कर रहे हो इसको बंद करो। और ऐसे ऐसे जो असामाजिक तत्व जो आज ये चंद्रशेखर रावण और ऐसे ऐसे आर्मी और भीम आर्मी कौन बनाकर इस देश की अखंडता और इस देश की एकता को, जो संप्रभुता को जो तोड़ रहे हैं, उनसे भी मैं कहता हूं कि इस तरह की गंदी राजनीति और गंदी पॉलिटिक्स को आप बंद करो। ये शोभा नहीं देती है। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के पथ पे हम चलने वाले हैं। हमें मत छेड़ो, हमें छेड़ोगे ना तो हम भी बैठेंगे नहीं, हम भी छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना। अच्छा, कांग्रेस की जो गंदी राजनीति है, राजनीतिक रोटियां सेकने की, इस पर क्या कहेंगे? अभी तो कांग्रेस के लोग देखे ना, ये तो पूरी देश देख रही है, ये देश की जनता देखे ना कि जब कांग्रेस के लोग, अभी राहुल गांधी इतना पूरा काफिला के साथ, प्रियंका वाड्रा काफिला के साथ वहां पहुंचती है, धक्का मुक्की करते हैं लोग, हाथरस का मामला बिल्कुल झूठा साबित होता है। लेकिन उन्हीं की सरकार में, अशोक गहलोत के राज में, एक सनातन धर्मावलंबी जो सनातन संस्कृति की रक्षा करता था उसको सरेआम जला दी जाती है। उसका बस एक ही दोष है, क्योंकि कांग्रेस के पास ब्राह्मणों और जो भी स्वर्ण जाति के लोग हैं उनके लिए कोई एजेंडा नहीं है, और हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर यहीं कोई मौलवी के साथ हुआ होता तो अब तक पूरे राजस्थान में आग लग गई होती। ये तो वहाँ की पब्लिक देख रही है ना, पूरी भारत देख रही है ना कि कभी आप जाते हो मंदिर, कभी आप जाते हो कैलाश सरोवर, वहाँ कैलाश मानसरोवर, कभी आप जो है जनेऊ पहनते हो, बोलते हो कि मैं कौन सा गोत्र हमें ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उस गोत्र का पंडित हूँ। अब हम पंडित हैं, हम राजपूत हैं, हम यादव हैं, हम बनिया हैं, तो हमें साबित करने की क्या जरूरत है? हम हैं तो हमें सब लोग जानेगा, इसमें साबित करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से ये राजनीतिक एक मानसिकता है जो लोगों को दिखाना होता है कि हम ये हैं। अरे आप हो तो अभी बताने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी के साथ साथ हमारे देश के जितने भी राजनीति में पॉलिटिशियन लोग हैं, मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप उस पुजारी को इंसाफ दिलाएं, उन पुजारी के परिवार को इंसाफ दिलाएं, नहीं तो इसका जवाब बहुत ही अमुक तरीक़ा से यहाँ के हिंदू संस्कृति और सनातन धर्मावलंबी जो इस सनातन की रक्षा के लिए ही बने हैं, जो ब्राह्मण बने हैं, इसका बहुत ही कड़ा जवाब आपसे लेंगे। चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी आपकी भाजपा की सरकार हो, आप इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं, इसकी जांच कराएं और दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। नहीं तो हम सोए हैं, मरे नहीं हैं। जिस दिन हम जगेंगे हमारी हुंकार आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी।